तो ये लीजिए, हमारे गर्मा-गर्म मूली के पराठे हो गए हैं तैयार, बिल्कुल चटपटे से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं ये। तो मैंने इनको बहुत ही आसान से तरीके से बना लिया है। क्या होता है कि कुछ मेरी बहनें हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि जो मूली के पराठे हैं वो फट जाते हैं। जब हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से मूली निकल जाती है और वो फट जाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि वो क्यों होता है। तो पहले तो मैं ये बताऊँगी कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए, हमने ये लिया मूली। अब इनको हमें कसना है। हम कद्दूकस में इनको बारीक, जो बारीक साइड होती है कद्दूकस की, उधर से हमें कसना है। तो देखिए, मैंने इनको बिल्कुल बारीक से कस लिया है। अब इसमें क्या बात है कि जो इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उसको हमें निचोड़ना है। इनको अच्छे से भीज के ये बिल्कुल निचोड़ देना है, सूखा कर लेना है। वरना तो जब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे तो पराठे बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पराठे चिपकेंगे और फट जाएंगे। जो हमारा बेलन होता है उस पे ही चिपक जाएंगे, क्योंकि जो पानी की मात्रा होती है वो मूली में बहुत ही ज़्यादा होती है। देखिए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर कितना है। ये मैंने एक मुट्ठी में लिया है और ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। तो बताइए, इसके साथ पराठे हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले हमें इसको अच्छे से निचोड़ कर बिल्कुल सूखा कर लेना है। कुछ तो ऐसे करती हैं कि उसको जो है फ्राई करती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो इसका सारा वो टेस्ट नहीं आता। ऐसा लगता है कि हमने मूली की भुर्जी के पराठे बना लिए हैं। लेकिन हमें तो, अगर हमें ऐसे ही खाने हैं, ये बिना फ्राई किए हुए जो हम बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका यही है कि हम इसके पानी को निचोड़ लें। तो देखिए, मैंने इनको बिल्कुल सूखा कर लिया है, निचोड़ के एक दूसरी प्लेट में रख लिया है और इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा है। और जो ये पानी वाली थाली है, देखिए ये अलग है, कितना सारा इसके अंदर से पानी निकला है। तो बताइए, हम इसको कैसे बना पाते। तो कुछ दिक्कत यही होती है कि ठीक से निचोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पराठे चिपकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे, मैं बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या डालना है। तो मैंने लिए हैं 2 प्याज, और ये मेरी हरी मिर्ची है 4, और ये धनिया। इसमें से मैं साफ़ धनिया निकाल के बारीक बारीक काट के जो है इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये देखिए, मैंने जो है प्याज को काट लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो ये हो गई है हमारी प्याज तैयार इसमें डालने के लिए। अब देखिए, ये इतनी बारीक कर ली है मैंने कि ये बिल्कुल भी पराठे से ना तो निकलेंगी, ना इसकी वजह से पराठे फटेंगे। आप खुद देख लीजिए कितनी कितनी बारीक की है मैंने। अब जो प्याज के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी है, हम इसको भी निचोड़ लेंगे, वरना तो प्याज की वजह से पराठे हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने हरा धनिया भी काट लिया है, हरी मिर्ची भी काट ली है, और ये हमारे प्याज सबको काट के मैंने एक साइड में रख लिया है। अब हम इनको एक साथ से मूली में मिक्स कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो ये प्याज है, मैंने इनका पानी पहले ही निकाल लिया है, इनको अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब ये धनिया है, इसको मैंने बिना काटे पहले धोया था, तब मैंने काटा है, जिससे कि काटने के बाद इसमें पानी ना रहे। तो ये देखिए, मूली भी हमारी बढ़िया से तैयार है, और इसमें जो हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, वो भी सब तैयार है, और मैंने इसको एक साथ से डाल के मिक्स कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमें मसाले डालने हैं वो भी हम इसी के ऊपर से डाल के तभी हम इसको एक साथ मिक्स करेंगे। तो अब इसमें मैं कौन कौन से मसाले डालूँगी ये भी देखना आप। तो अब देखो, मैंने इसको, जो इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं वो मैंने बिल्कुल बारीक की हुई है, और इसमें डाला मैंने सूखा धनिया, 2 चम्मच सूखा धनिया डाला मैंने। इसमें 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली, क्योंकि जो मूली के पराठे हों या आलू के पराठे हों, थोड़े तीखे और चटपटे से ही अच्छे लगते हैं। और ये मैंने इसमें जितना हम नमक खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल लिया। इसमें मैं हींग डालूँगी, हींग ज़रूरी है डालना। और बाकी इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मैंने इसमें जीरा डाला है, क्योंकि जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और ये देखिए हींग है, मैं 1 चुटकी हींग डाल लूँगी। इसके बाद सब मसालों को डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि कहीं पे नमक ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो। तो इसलिए हमें पहले से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देख रहे हैं, जो ये स्टफिंग है, ये इतनी टेस्टी हो गई है। अब इसमें कोई भी कमी नहीं है, और हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं इसके लिए।
तो अब ये जो है स्टफिंग, ये पराठे बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब इसमें हमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि जिससे पराठे बनाने में हमें कोई दिक्कत आएगी। अब ये मूली भी मैंने इतनी बारीक कर ली है कि ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब बारी आती है कि हमें पराठे किस तरीके से बनाने हैं। तो देखिए, मैंने 2 लोई ली थी, उसकी अलग अलग मैंने रोटियां बेल ली। अब क्या होता है कि अगर हम इसको एक ही रोटी में आलू के पराठे की तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये फट जाएगी और अच्छे से बनेगी ही नहीं। तो उसके लिए मैंने 2 लोइयाँ ली, उसकी मैंने 2 रोटियां बेल ली। अब मैं जो ये मेरी एक रोटी है, इसके ऊपर मैं जो ये स्टफिंग है ये रखूँगी और इसको अच्छे से फैला दूँगी। बिल्कुल बराबर मात्रा में मुझे ये फैला लेनी है। और देखिए, ये जब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से तैयार करूँगी पराठे के उससे, तो ये बिल्कुल भी नहीं अलग नहीं होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि 2 रोटियां हैं, दोनों अलग हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अच्छे तरीके से इसको करते हैं तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं होती है और एक ही जगह रहती है। तो देखिए, मैंने इसको बराबर तरीके से सारी रोटी पर फैला लिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कम कहीं ज़्यादा स्टफिंग है। और ये दूसरी रोटी को मैंने इसके ऊपर रखकर इसकी किनारियों को अच्छे से दबा लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जानी है। जो ये हमारी रोटियां हैं एक दूसरे से चिपक जानी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि अभी नहीं चिपके, तो आप किनारी पे हल्का सा पानी लगाकर तब आप रोटियों को चिपका सकते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी आसानी से ही हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इस पे सूखा आटा लगाया है जिससे कि जो हमारा ये पराठा है ये चिपके ना। क्योंकि क्या है कि जब हम इसको स्टफिंग भरते हैं तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इसमें से शायद से गीला गीला सा रहता है, जिसकी वजह से चिपकने का डर रहता है। तो देखिए, बिल्कुल ना चिपकते हुए ये बिल्कुल मैंने इसको पराठे को बेल लिया है अच्छे से। और ये किनारी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अलग नहीं हुई है, ना ही ये खुलेगी ना ही ये फटेगी। और ये देखिए, पराठा मैंने डाल भी दिया इस पे और बिल्कुल ये आप महसूस भी नहीं कर सकते हो कि ये कहीं से फट गया होगा या खुला होगा। देख रहे हैं आप। अब मैं इसको अच्छे से एक तरफ से सिकने दूंगी, तब मैं इसको पलटूंगी आराम से। हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से सिकने के बाद ही हमें ये पलटना है, वरना तो ये तवे पर चिपक जाएगा। अब देखिए, ये आसानी से ही हो गया। दूसरी साइड भी मैंने इसकी सेक लिया है। अब मैं इसका पराठा बना रही हूँ और ये अब इतना क्रिस्पी और इतना बढ़िया सा पराठा बनके तैयार हो जाएगा कि आप भी देखना, एक भी पराठा मेरा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो मैंने बनाने का तरीका है, जो मैंने बनाने की शुरुआत की थी, वो मैंने बिल्कुल उस तरीके से की थी कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। अब देखिए आप, कैसा फूला फूला पराठा बन रहा है। और इसको मुझे अब धीमी धीमी आँच में सेक लेना है। आँच को तेज़ नहीं करना है, वरना तो जल जाएगा और कहीं कहीं से पराठा हमारा कच्चा रह जाएगा। कहीं से तो जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा, जिससे कि खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अब ये देखिए, मैं इसको एकदम से लाल करके करारा कर दूँगी। भैया, हमें तो ऐसे ही पराठे अच्छे लगते हैं, करारे करारे, चाहे तो आलू के हों, चाहे मेथी के हों, चाहे बथुए के हों और चाहे ये अपने मूली के हों। तो हम इसी तरीके से पराठे बनाते हैं और खाते हैं। तो ये पराठा हो गया है तैयार। और अब इसके लिए मैंने हरी चटनी पहले से ही तैयार करके रखी हुई है और साथ में मक्खन है घर का ही। हम घर का देसी मक्खन बना लेते हैं, उसी को खाते हैं। और सर्दियों में तो मूली के पराठे और आलू के पराठे इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं करते हैं। देखिए, जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, हम उन्हें अपने तरीके से बनाते हैं और उन्हें हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो किसी को भी नुकसान ना दे। बाहर के खाने से बचते रहें तो उतना ही अच्छा है। घर में नाश्ता वगैरह चाहे कितना भी हैवी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है।